नमस्कार हिंदी के प्रिय छात्रों और छात्राओं, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित एक संस्मरण तुम्हारी स्मृति संस्मरण के आधार पर बाल गंगाधर तिलक जी का चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी स्मृति संस्मरण के आधार पर बाल गंगाधर तिलक जी का चरित्र चित्रण का अध्ययन। तुम्हारी स्मृति संस्मरण माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध रचना है। प्रस्तुत रचना में लेखक ने भारतवर्ष के एक कुशल तथा प्रसिद्ध नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व और उनके द्वारा पराधीन भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। प्रस्तुत संस्मरण में तिलक जी की जो चारित्रिक विशेषताएं उभर कर सामने आती है वे इस प्रकार है। सबसे पहली विशेषता यह है कि बाल गंगाधर तिलक जी अपने धर्म के प्रति आस्था रखते थे, अर्थात उन्हें एक कट्टर हिंदू के रूप में चित्रित किया गया है। बाल गंगाधर तिलक एक कट्टर हिंदू थे। उन्हें अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था थी और वे अपने धर्म के नियमों का पालन किया करते थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उन ग्रंथों से उन्होंने जो मूल्य पाया उनको अपने जीवन में भी अपनाया। यही कारण था कि जब वे विलायत से अपने देश लौटे तो उन्होंने प्रायश्चित भी किया था, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में विलायत जाना पाप समझा जाता था। यही कारण था वे भारत लौटकर अनुष्ठान कराकर प्रायश्चित किए थे। उनकी दूसरी चारित्रिक विशेषता ये थी कि वे एक सच्चे देशभक्त थे। तिलक जी एक सच्चे देशभक्त थे। उनको अपने देश तथा देशवासियों से अगाध प्रेम था। यही कारण था कि वे अपने देश की परतंत्रता और दीनहीन, पीड़ित तथा शोषित देशवासियों की स्थिति को देखकर दुखी तथा परेशान थे और किसी भी हालत में वे ब्रिटिशों की गुलामी से भारत तथा भारतवासियों को मुक्त कराना चाहते थे। उनकी तीसरी चारित्रिक विशेषता ये थी कि वे एक जननायक के रूप में उभरे थे। तिलक जी एक कुशल जननायक के रूप में उभरे थे। उनकी वाणी में तेज विद्यमान था और वे एक कुशल वक्ता भी थे। उनके भाषण तथा वक्तव्यों को सुनकर असंख्य भारतवासी प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गए थे। इस प्रकार तिलक जी असंख्य भारतवासियों के जननायक बन गए थे। उनके अनुयायी उनके बताए तथा दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपनी तथा अपने देश की मुक्ति की कामना करते थे। तिलक जी की चौथी चारित्रिक विशेषता ये थी कि वे एक क्रांतिकारी थे। तिलक जी को प्रस्तुत संस्मरण में एक क्रांतिकारी के रूप में भी चित्रित किया गया है। उनमें अपने देश के शत्रु ब्रिटिशों के प्रति क्रांति की भावना विद्यमान थी। तिलक जी ने असंख्य क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिए तथा अपने अनुयायी क्रांतिकारियों का कुशल नेतृत्व तथा मार्गदर्शन किए। इसके लिए उनको असंख्य बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। तिलक जी ने देश को आजाद कराने के लिए गर्म पंथ अर्थात क्रांति के मार्ग को अपनाया और क्रांति के माध्यम से ही आजादी पाने का प्रयत्न किए। तिलक जी की पांचवी चारित्रिक विशेषता यह थी कि वे एक कुशल सेना नायक के रूप में भी जनप्रिय थे। प्रस्तुत संस्मरण में बाल गंगाधर तिलक जी को एक कुशल सेना नायक के रूप में भी चित्रित किया गया है। वह एक कुशल सेना नायक की तरह अपने क्रांतिकारी संगठनों का संचालन किया और अपनी सेनाओं से उनकी अंतिम सांस तक पूर्ण स्वराज पाने की कामना करते रहे। उनके नेतृत्व में बने संगठनों की सेनाओं ने आखिरकार पूर्ण स्वराज पाकर ही रहे, लेकिन वे शुभ दिन देखने से पहले ही लोकमान्य तिलक इस दुनिया को छोड़ चुके थे। लेकिन अपने देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम की भावना को तिलक जी समस्त देशवासियों के मन में छोड़ गए। इस प्रकार तिलक जी का अपने देश की मिट्टी से इतने प्रेम को देखकर उनको धरती पुत्र कहना समीचीन होगा। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि प्रस्तुत संस्मरण में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने तिलक को एक सच्चा हिंदू, सच्चा देशभक्त, कुशल सेनानायक, एक जनप्रिय जननायक के रूप में चित्रित किए हैं। धन्यवाद।